एवरीवन, आज 23 मार्च को हमारे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस, वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी तारीखें हैं जब शहीद दिवस मनाया जाता है, जैसे 30 जनवरी को, 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की याद में, 15 फरवरी को जो हमारे देश में पहली बार जब झंडा फहराया गया था उस समय जो पुलिस सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी याद में। इस तरह से अनेक ऐसी तारीखें हैं जब शहीद दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। 23 मार्च, आज 23 मार्च को भी हमारे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। आज का दिन उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया। ज़्यादातर जो हमारे देश के भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन तीनों शहीदों को याद करने के लिए, उनकी शहादत के लिए आज के 23 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके स्वतंत्रता संबंधित कार्यों को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज का दिन उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का है जब जिन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, इन तीनों को आज के दिन याद किया जाता है। आज हम बच्चों को भगत सिंह का चित्र बनाकर दिखा सकते हैं, जिसमें भगत सिंह किस तरह से कैप पहनते थे। इस तरह हम कोशिश कर सकते हैं उनके लिए चित्र बनाकर उनको दिखाने का। आज हम जो बच्चों को वर्क करवाएंगे, डेट एंड डे बताएंगे। सबसे पहले व्हाट्स द डेट टुडे 23 मार्च एंड व्हाट्स द डे टुडे मंडे को। अब हमारे नए बच्चे आ गए हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से जो भी पेंसिल पकड़ने की प्रैक्टिस करवाते हैं। आज की एक्टिविटी में जो हम वर्क बच्चों को करवाएंगे उसमें, क्योंकि हम डेली एक्टिविटी करवानी होंगी हमें बच्चों को, क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से ही बच्चे पेंसिल पकड़ना और लिखना सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्लोथ्स क्लिप लेंगे। इस तरह से बच्चों को उन क्लिप्स को बार बार राइट हैंड से इस इंडेक्स और थंब के साथ इस तरह से हम इसको ओपन एंड क्लोज, इस तरह से हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें बच्चे ओपन क्लोज कई चीज़ें एक साथ सीख पाएंगे, जिसमें कि ओपन एंड क्लोज सीख पाएंगे। चीज़ को ओपन करना है और क्लोज करना है, तो इस तरह से ओपन एंड क्लोज के बारे में बच्चे जान पाएंगे। हम बच्चों को बार बार बोलेंगे कि इसको, जैसे है क्लोज है तो इसको ओपन करना, ओपन क्लोज, खोलना और बंद करना। इस तरह से हम बच्चों को ओपन एंड क्लोज सिखाएंगे। इससे उनकी फिंगर्स मजबूत होंगी। इस तरह से बार बार उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरह खाली प्रैक्टिस करवाने के बाद भी हम बच्चों को जैसे बहुत सारी पिन्स देंगे तो उसमें इस तरह से उनको जोड़ना देंगे, ताकि बच्चे इसको टाइट पकड़कर इसको इस तरह से पूरी लंबी लाइन बनाएं और इसको जोड़ें। इस पिन के साथ ही, क्लोथ पिन के साथ ही हम बच्चों को आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जिसमें बच्चे की फिंगर्स मजबूत होंगी। जैसे इस तरह से हम कोई भी चीज़ लेंगे, उस चीज़ को पकड़ना है, बच्चों को हम बताएंगे। जैसे यह स्केच कलर है तो स्केच कलर को पिक करना है, तो बच्चे इस तरह स्केच कलर के बारे में जानेंगे। पेंसिल को पिक करना है तो बच्चे पेंसिल के बारे में जानेंगे। इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ बच्चों के लिए रख सकते हैं, जिससे बच्चे इन चीज़ों के नेम भी जानेंगे और उनकी फिंगर्स भी मजबूत होंगी। इस तरह हमारे पास जैसे क्रेयंस है, तो इन चीज़ों में सब में हम बच्चों को बोलेंगे आपको क्रेयंस को पिक करना है, तो क्रेयंस को बच्चे जानेंगे नेम और उसको इस तरह से पिक करेंगे। इस तरह बच्चे चीज़ों के नेम जानेंगे, उनकी फिंगर्स मजबूत होंगी और बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक ही एक्टिविटी में सीख पाएंगे। पेंसिल जानेंगे, इरेजर पिक करना है तो बच्चे इसको ज़्यादा ओपन करेंगे और इसको ऐसे पिक करने की कोशिश करेंगे। आज का हम बच्चों को, नर्सरी क्लास के बच्चे नए स्टूडेंट्स हैं, उनको हम इस तरह का वर्क करवाएंगे जिसमें बच्चे सारी चीज़ें सीख पाएंगे। जैसे कैप है तो कैप को उठाना है, रेड पेन है, रेड पेन को उठाना है। इस तरह से हम रेड पेंसिल को उठाना है तो रेड पेंसिल पिक करनी है। पेंसिल कई सारी रख सकते हैं चीज़ें, ये जो है स्केच कलर होता है, ये क्रेयंस होता है। इस तरह बच्चे जान पाएंगे। अलग अलग कलर के हम क्रेयंस रख सकते हैं बच्चों को कलर बताने के लिए कि ग्रीन क्रेयंस पिक करना है आपको, ऑरेंज करना है आपको, पिंक करना है आपको। अगर हम बच्चों को बोलेंगे ऑरेंज वाला कलर पिक करना है आपको, तो बच्चे ऑरेंज कलर के बारे में भी जानेंगे। रेड करना है, पिंक करना है, जो भी हम कलर बोलेंगे बच्चे इस तरह बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। एकदम से बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम उन्हें बताएंगे कि आपको
कौन सा कलर बताएंगे उनको बताने की। ऑरेंज हमने बोला है तो बच्चे ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज जानते हैं बच्चे की ऑरेंज जो खाते हैं हम उसको उसके साथ मैच करके दिखाएंगे कि ऑरेंज जो आप खाते हो वैसा ही कलर होता है ऑरेंज, तो उस कलर को बच्चे पहचान कर उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरह चीज़ों की पहचान कर पाएंगे, फिंगर्स को मजबूत कर पाएंगे। इस तरह बच्चे जो फिंगर्स के साथ इसको ओपन एंड क्लोज कर पाएंगे। एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीख पाएंगे। आज हम बच्चों को शहीद दिवस के अवसर पर इस तरह की एक्टिविटियां करवाएंगे, बच्चों को झंडे के बारे में बताएंगे। नए बच्चे आए हैं, हमारे देश का झंडा तिरंगा होता है, उसमें 3 रंग होते हैं। आज शहीद दिवस है तो देश के झंडे को हम भुला नहीं सकते हैं। झंडे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, इस तरह की बातें हम बच्चों को बताएंगे। आज का जो वर्क है हमारा वो हम इसी तरह से बच्चों को करवाएंगे। भगत सिंह जी के बारे में बताएंगे, किस तरह उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी शहादत हमें सिखाती है कि संघर्ष ही सच्ची देशभक्ति है। तो संघर्ष करना है, कोशिश करनी है, इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।